दरेक श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हमने जाना कि अहंकार कैसे ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है, सेवा क्यों सबसे बड़ी पूजा है और संतोष ही जीवन का वास्तविक धन है। आज हम एक और गहरे आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे, गुरु भक्ति, आत्मज्ञान और मनुष्य के जीवन का वास्तविक उद्देश्य। भगवान श्री दत्तात्रेय कहा करते थे, जिसे सच्चा गुरु मिल गया उसे जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। लेकिन प्रश्न यह है, सच्चा गुरु कौन है? क्या केवल वह व्यक्ति जो हमें मंत्र दे, या वह जो हमें हमारे भीतर छिपे हुए परम सत्य का अनुभव करा दे? भगवान दत्तात्रेय कहते थे, गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर कर दे। गुरु का महत्व। एक बार एक युवक भगवान दत्तात्रेय के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं वर्षों से तीर्थ यात्राएं कर रहा हूं, अनेक मंदिरों में गया, अनेक पूजा पाठ किए, लेकिन मुझे मन की शांति नहीं मिली। भगवान दत्तात्रेय मुस्कुराए और बोले, यदि मन अशांत है तो संसार का कोई भी तीर्थ तुम्हें शांति नहीं दे सकता। सबसे बड़ा तीर्थ तुम्हारा अपना हृदय है। पहले अपने भीतर उतरना सीखो। यह सुनकर युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया कि भगवान बाहर नहीं, भीतर भी विराजमान है। दीपक की सीख भगवान दत्तात्रेय ने अपने शिष्यों से एक दीपक जलाने को कहा। फिर बोले, देखो, यह दीपक स्वयं जलता है, तभी दूसरों को प्रकाश देता है। इसी प्रकार जो स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है वही दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है। इसीलिए पहले स्वयं को बदलो, फिर संसार को बदलने का प्रयास करो। समय का महत्व। भगवान दत्तात्रेय कहते थे, बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। मनुष्य धन खोकर वापस पा सकता है, स्वास्थ्य भी फिर से प्राप्त कर सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं मिलता। इसीलिए हर दिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण, अध्ययन, सेवा और आत्मचिंतन के लिए अवश्य निकालो। यही समय भविष्य में तुम्हारा सबसे बड़ा धन बनेगा। क्षमा की शक्ति। एक व्यक्ति भगवान दत्तात्रेय के पास आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने कहा, गुरुदेव, जिसने मुझे अपमानित किया है मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा। भगवान दत्तात्रेय ने शांत स्वर में कहा, जिस व्यक्ति को तुम क्षमा नहीं कर रहे हो, सबसे अधिक पीड़ा उसी से तुम्हें हो रही है। क्षमा दूसरे को मुक्त करने से पहले तुम्हें स्वयं मुक्त करती है। उस व्यक्ति का सिर झुक गया। उसने उसी क्षण अपने मन का बोझ छोड़ दिया। आत्मज्ञान का मार्ग। भगवान दत्तात्रेय कहते थे, मनुष्य संसार जीतने की कोशिश करता है, लेकिन स्वयं को जीतना भूल जाता है। यदि तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, तो संसार की कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। आत्मज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा है, तब भय समाप्त हो जाता है। प्रेम और करुणा। भगवान दत्तात्रेय सभी जीवों से समान प्रेम करते थे। उनके लिए कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था। वे कहते थे, जिस हृदय में करुणा नहीं, वहां ईश्वर का निवास भी कठिन है। दूसरों के दुख को अपना दुख समझना, यही सच्ची भक्ति है। समापन। दोस्तों, आज हमने जाना कि गुरु का वास्तविक स्वरूप क्या है, समय का महत्व कितना बड़ा है, क्षमा क्यों आवश्यक है, और आत्मज्ञान ही जीवन का अंतिम लक्ष्य क्यों माना गया है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हर कठिनाई एक अवसर बन सकती है और हर दिन आध्यात्मिक उन्नति की ओर एक नया कदम हो सकता है। अगले भाग में हम भगवान श्री दत्तात्रेय की ओर भी प्रेरणादायक शिक्षाओं, वैराग्य के रहस्य और जीवन में सच्चे आनंद का मार्ग जानेंगे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और गुड बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री गुरुदेव दत्त।